पौराणिक कथा के अनुसार ये कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए। देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वासुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। लोमश ऋषि ने देवकी और वासुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। अयोध्या नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थी। दोनों साथ में ही सारा काम करती। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती। एक दिन शरीर नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहीं कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और मां पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि विधान पूछा। उन्होंने बताया कि संतान सप्तमी व्रत है और ये व्रत संतान देने वाला है। ये सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषण था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वो अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ता भरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ।